वित्त विभाग ने कई वर्षों से जो काम किए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, इसके पहले 2000 वर्ष में एक छोटे से बुकलेट के तौर पर सभी ऑर्डर्स के कंपाइल करके एक बुकलेट जारी करने का काम किया था। लेकिन आज इसको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी, मेल्स पर भी उपलब्ध है और जो हमारे साइट है इसके ऊपर भी उपलब्ध है। साथ ही साथ हम एक बुक भी उपलब्ध कर रहे हैं कंपाइल करके, जो कई वर्षों से जो हमारे वित्त विभाग के द्वारा आदेश पारित किए गए सरकार के लेवल पर, पदाधिकारी के लेवल पर, वो सारे नोटिफिकेशंस इसमें डाले गए हैं। और साथ ही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वित्त विभाग के पास 2 प्रेस हमारे अपने हैं और इसका जीर्णोद्धार का काम कई वर्षों से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रयास किए जा रहे थे कि कई जगह जिले के स्तर पर ये दिक्कतें होती थी कि हमारे आदेश क्या है, हमको क्या करना चाहिए, किस तरह सरकार का आदेश प्राप्त हुआ है, वो सारा कंपाइल करके इस आप साइट पर भी आपको उपलब्ध होंगे और साथ ही साथ हम लोग बुकलेट भी पूरे प्रदेश में जारी कर लेंगे। बिहार के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाओं को अब गजट में शामिल करके आप लोगों के हितों में एक नया कानून जैसा बना दिया जाए, जिसको लेकर के सरकार के सामने प्रस्ताव को रख दिया गया है। यानी कि आप लोग भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार जो है आप लोगों को लेकर के एक नई ऐलान करती है। साथ ही आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि बिहार सरकार यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह फाइनेंस मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी का स्पष्ट कहना है कि बिहार के संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की अपडेट लेनी होती है तो उनको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, जिसको लेकर के यानी कि विभागीय स्तर पर जो 45 विभागों का कार्य चल रहा है उस कार्य की क्या गति है, उस कार्य की क्या अपडेट है, इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जिसके माध्यम से आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को ये लग सकेगा कि सरकार जो हम लोगों के हितों में सोच रही है। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस सक्रियता को बरती है, यानी कि एक संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है देने को लेकर के वो लगातार मंच से ऐलान कर रहे हैं, मीडिया ब्रीफिंग में वो कह रहे हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार जिन विभागों को इसमें शामिल कर रही है उसमें कितने विभागों के संविदा कर्मचारियों को सरकार जो है तमाम तरह की सुविधाएं देगी, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो विभागों का आकलन करते हुए यहाँ पे जो रोस्टर बनाई है उसमें आपको बता दें कि संविदा कर्मचारी हैं, इसके बाद आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, अवर्गीकृत कर्मचारी हैं और महिला कर्मचारियों के विभागों को भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि संवर्ग के हिसाब से है। यानी कि एक संविदा कर्मचारी, एक आउटसोर्स कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जमीनी स्तर पर मिले, धरातल स्तर पर मिले, इसको लेकर के बिहार सरकार सजग रूप से काम कर रही है। जिस प्रकार से मीडिया ब्रीफिंग में सरकार के आला अधिकारी, सरकार के अपर मुख्य सचिव बताते हैं, यानी कि संविदा कर्मचारियों को मामलों को संज्ञान में लेते हुए और आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाओं में उचित वेतनमान, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिले, इसको लेकर के सरकार जो है एकदम सक्रियता से काम को आगे बढ़ाती हुई कर रही है, जिस प्रकार से आप लोग भी देख रहे हैं। और मैं अपना अनुभव बताऊं तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार के जो रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर नितिन नवीन, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। जिस प्रकार से आप लोग खबर में देख रहे होंगे कि साइड के फ्रेम में देख रहे होंगे कि उनसे हमने पूछा, उनसे हमने वार्तालाप किया और सरकार के अंदर क्या कुछ गतिविधियां चल रही है इसको लेकर के हम उनसे जानने की कोशिश किए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि देखिए जो सरकार है, पहले जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें कार्य की जो है गति नहीं मिल रही थी, लेकिन हम लोगों के नेतृत्व में यानी कि एनडीए सरकार के नेतृत्व में जो है बिहार के संविदा कर्मचारियों को लेकर के भी सोच रहे हैं। और जिस प्रकार से रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर में जितने भी संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको लेकर के भी हम लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उन तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उन तमाम लोगों को जो है तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि सरकार की कमेटी ने इस बात को मान लिया है कि तय तिथि में संविदा कर्मचारियों को तमाम
तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है। और मैं आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि लगातार जो मैं आप लोगों के हितों में प्रयास कर रहा हूं, यानी कि वर्ल्ड रिपोर्ट जो आप लोगों के हितों में प्रयास कर रहा है, वो कामयाबी आप लोगों को दिख रहा होगा। जिस प्रकार से मैं अभी देख रहा हूं कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन किन्हीं को नहीं देखा है कि जाकर के किसी मिनिस्टर से इंटरव्यू ले, चाहे उनसे पूछे कि विभागीय स्तर से आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। सिर्फ प्रयास करने से नहीं होगा, लेकिन वर्ल्ड रिपोर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग मिनिस्टर से बातचीत कर रहे हैं और मिनिस्टर को हमारे संवाददाता जो हैं लगातार प्रेस ब्रीफ में जो है उनको लगातार लेटर भी सौंप रहे हैं। यहां तक कि महिला कर्मचारियों को लेकर के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक और जीतन राम मांझी तक हमारी बातचीत पहुंच चुकी है और हमारे संवाददाता वहां पहुंच करके और वहां पे उन्होंने उस फाइल को उनको देने का काम किया है और उन्होंने कहा है कि काम हो जाएगा, यानी कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। इसको लेकर के जैसा कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देना चाहता हूं कि वर्ल्ड रिपोर्ट के संवाददाता देखिए किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी से मिल रहे हैं और उनको जो प्रेस लेटर जो उनको जारी करके दिया उन्होंने, उसके बाद देखिए उन्होंने स्पष्ट रूप से नीचे लिखा है कि काम हो जाएगा, इस तरह से बताया गया है। और लगातार मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं जो कि ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं, यानी कि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं, साथ ही महिला कर्मचारी जो लगातार अपने अरसों से काम कर रही हैं उनके संपर्क को भी ध्यान में रखा गया है। इसीलिए मैं लगातार आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को कहता हूं कि जब से वर्ल्ड रिपोर्ट आप लोगों को लेकर के सक्रिय हुआ है, आप लोगों की आवाज जो है हर संवैधानिक जगहों पर उठने का काम होता है, क्योंकि लगातार विभागों का चक्कर हम लोग काटते हैं और आप लोगों को लेकर के जो भी अपडेट आती है उसको लेकर के देने का काम करते हैं। देखिए कामयाबी मिलती है तभी जब आप लोगों का भी समर्थन होता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। इसलिए आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से छोटा सा अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के हितों में लेट कहां हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप लोगों को यह भी लग रहा है कि हम लोग को कब तक मिलेगा तमाम तरह की सुविधाएं जो हम लोग आस लेकर के बैठे हुए हैं। तो आपको बता दें कि इसमें बिहार सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनकी जो खामियाजा है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। यानी कि जब भी कोई नए पदाधिकारी को सरकार लाती है तो वो जैसे ही उस बात को समझ करके काम को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तब तक उनकी जो है बदली हो जाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सरकार के अपर मुख्य सचिव फिर से बदल गए हैं और लगातार ये प्रक्रिया जो है जारी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और उससे पहले जो सरकार की एजेंडाएं हैं, जो सरकार की टारगेट है, उस पर सरकार खरा उतरे। इसलिए हम लोग लगातार जो है मीडिया ट्रायल भी चला रहे हैं ताकि सरकार को यह जागरूकता रहे कि हाँ कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों के संवर्गों के बारे में भी सोचना है। क्योंकि हमने जो है गया के मंच से भी कहा है, तमाम जो चुनावी मंच है उससे हमने संविदा कर्मचारियों को लेकर के ऐलान किया है, क्योंकि संविदा कर्मचारी 10-10 साल से काम कर रहे हैं और अभी भी उनको अल्प मानदेय में अभी तक काम करवाया जाता है, जिसको कहीं से हस्तक्षेप ना करते हुए आप लोगों के हितों में तमाम तरह की सुविधाओं को बहाल की जाए। इसको लेकर के लगातार जो है मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रियों जी से सवाल करना होता है, मंत्री जी से लगातार सवाल पूछते हैं और मंत्री जी के सवालों पर लगातार पत्र पर पत्र सोचते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जो लगातार विधानसभा में संविदा कर्मचारियों की आवाज बने हुए थे, जब तक वो सत्ता में नहीं थे तब तक वो आवाज बने हुए थे, उनको फिर से जागरूक करने के लिए हम लोगों ने पत्र सौंपने का काम किया और हमारे वर्ल्ड रिपोर्ट के संवाददाता वहां पे पत्र सौंप रहे हैं। इस बात की जानकारी भी आप लोग ले रहे होंगे और देख रहे होंगे। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और संविदा कर्मचारियों के वेतनमान न्यूनतम जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार है, तमाम राज्यों में इसे लागू करना है, उसी पर सरकार खरा उतर करके आप लोगों को न्यूनतम जो मजदूरी जो तय की गई है 24,000 रुपए से लेकर के और मैक्सिमम तो आप लोग के पद के अनुसार से, जैसे आप लोग के पद आउटसोर्स पर और संविदा पर है और वो सरकारी कर्मचारी वही काम कर रहे हैं, उनके समकक्ष आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं, यहां तक कि आप लोगों को कह सकते हैं कि लगातार सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उसमें आप लोगों को खड़े उतरने की जरूरत है। और साथ ही सरकार ने कहा है कि अनुभव के आधार पर जो है संविदा कर्मचारियों को नियमित भी करेंगे। सर्विस बुक का मामला यहां पे अटकता दिख रहा है, यानी कि सर्विस बुक जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा सा एक लीगल जो प्रोसीजर होगा उसको फेस करना पड़ेगा, तभी आप लोग नियमित हो पाएंगे। लेकिन जिनके पास सर्विस बुक है उनके जो सर्विस बुक के आकलन के साथ उनको जो है नियमित कर दिया जाएगा। इसको लेकर के भी जानकारी आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं
उन्होंने भी तमाम राज्यों का जो है आकलन निकाल करके दिया था और साथ ही जो बिहार के जो माननीय कैबिनेट मंत्री है उन्होंने भी इस आकलन को निकाल करके दिया था और जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसको जो है एक कैडर बना करके और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाए। इसको लेकर के विभागीय स्तर पर जो है काम बहुत तेजी से चल रही है, जिसको लेकर के जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी, उन्होंने प्रेस वार्ता के समय जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी जानकारी होगी सरकार के पोर्टल के हिसाब से आप लोगों तक जो है पहुंच जाएगी।